राधे राधे, नमस्ते, शस्त्रे काल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे, राइट। चलिए, आज हम थोड़ा जीएस से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भारत में कुछ कानूनी ढांचे हैं ना जो कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी कि किस परेशानी के लिए, किस तकलीफ के लिए, किस दुविधा के लिए कुछ आयोग बनाए गए हैं, संविधान में कुछ संशोधन करके कुछ किया गया है। ये जो भी चीजें जिस भी समस्या के निपटान के लिए जिस चीज को बनाया गया है, बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत हेडिंग डाल सकते हो, भारत में कुछ कानूनी ढांचे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके हर एग्जाम में रेलेवेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम में आएगा आपके इंस्टीट्यूट ऑफ यूपीएससी एंड इवन सब, ये सभी एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यूपीएससी में आएगा। चलिए, तो आप भारतीय कानूनी ढांचे ऐसे हेडिंग कर सकते हैं, भारतीय कानूनी ढांचे। मुझे एक बात समझ आई है, पसीने और गर्मी में देख के आपको आइडिया लगा होगा कि नींद गंवाने का सबसे अच्छा रीजन है, अगर गर्मी है तो आप पंखा मत चलाओ, एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, और अगर ठंडी है तो आप रजाई में। तो आई थिंक नींद नहीं आती ऐसी सिचुएशन में, राइट। यू हैव टू बी एक्टिव। हाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक। देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। घरेलू हिंसा से मतलब है जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आप सभी को पता है, आप सभी ने फेस नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा जरूर कहीं ना कहीं होगा। देखा नहीं होगा तो आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां जो हैं समाज में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का शिकार होगी। चाहे उनको जला के मार दिया गया हो, चाहे उनको दहेज के लिए मार दिया गया हो, चाहे उनको औलाद के नाम पे लड़का ना होने पे मार दिया गया हो, चाहे उनको घर से बाहर निकलने, नौकरी करने के लिए मार दिया गया हो, मतलब कि नहीं जाना है इस बात पे मार दिया हो, चाहे उनको शिक्षित होने से रोकने के लिए मार दिया गया, और या फिर उनको क्या कहते हैं, अगर इन अपनी कास्ट से अलग कोई पसंद व्यक्ति हो जाता है, जिससे वो शादी करना चाहती है, उस सिचुएशन में भी उनको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ससुराल में ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है, लेकिन समटाइम्स बहुत जो बेचारी कुछ क्या बोल सकते हैं, बदकिस्मत हो या जो भी मान लो, समाज थोड़ा जहाँ ज़्यादा क्रूर है, ज़्यादा खराब है ना, तो हो सकता है वहाँ पे वो मायके में भी ऐसी चीज़ों का शिकार होती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस से सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ससुराल नहीं आनी चाहिए, समटाइम्स इट इज हैपनिंग मायका आल्सो। सो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में आया था। ये किस लिए आया था कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका जो शारीरिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक शोषण हो रहा है ना, हो रहा था, तभी ये अधिनियम आया, तभी ये चीज लागू की गई। तो इन सब के लिए ये जो चीजों से वो फेस कर रही हैं, ये सारी तकलीफें जो वो झेल रही हैं, इनसे बचाव के लिए इनसे निपटान किया गया है। तो क्या है निपटान में, क्या सोचा गया होगा कि कैसे इनकी ये परेशानियां दूर की जाए, है ना, कैसे उनको निवास स्थान दिलाया जाए, कैसे उनके रहने के लिए कोई सुविधाजनक स्थान दिलाया जाए, कैसे उनके, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें शारीरिक यातना बहुत पहुंची है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे उनको, जाहिर सी बात है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए हैं। भावनात्मक में भी क्या होता है, भावनात्मक बहुत ऐसी चीजें होती है जो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ कि बोन्स हील बट नॉट एलिंग वर्ड्स, ठीक है, बोन्स हील बट नॉट एलिंग वर्ड्स। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कई बार क्या होता है, शारीरिक जख्म कुछ भर जाते हैं, ठीक है, बट जो कहीं शब्दों के द्वारा कहे गए जख्म होते हैं, जो तकलीफ होती है वो नहीं भरती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों से बोली गए शब्द, मुंह से बोले गए शब्द ही आपके इमोशनल हर्ट करते हैं। जब आपके साथ कुछ फिजिकली बहुत बेकार हो गया होता है ना, तो वो चीज़ देखिए, एक रेप का केस लीजिए, जो रेप शब्द है उसमें जब होगा तो आपको, रेप जब किसी लड़की का हुआ होगा तो क्या सिर्फ देखने में क्या है, फिजिकली, वो इमोशनली पूरी तरह से तबाह हो जाती है लड़की, समझो, इमोशनली
सिर्फ ये रेप बहुत बड़ी बात होगी जब 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 लड़की को कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध देखता भी है, वो ऐसे हालात में भी उसको उसके लिए ये इमोशनल टॉर्चर होता है बहुत ज़्यादा वाला। बीइंग अ गर्ल व्हाट आई कैन फील, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, अगर आपको लगता है ना, जैसा मुझे लगता है कि किसी कोई मेरे को देख भी रहा है, तो मेरे को बहुत अंदर से किलस मचती है, ठीक है। समटाइम्स वी आर बोल्ड, हम उसको बोल देते हैं, उसको डांट देते हैं, ज़रूरत पड़े तो मार भी देते हैं, बट मीनवाइल जब तक ये चीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, सिचुएशन में नहीं होते हैं कि कर पाएँ, तो उस टाइम हम मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं ना। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मेरा 1 लीटर खून सूख गया है। तो ये मेंटल और इमोशनल टॉर्चर ये वाली चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं कि जब किसी ने आपको चाकू छुरी से मार दिया है उसी समय आपको फिजिकली और इमोशनल पेन होगा, ऐसा नहीं है। कुछ हरकतें भी ऐसी होती है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक यातना टाइप की फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको कोई ऐसे निगाहों से देख रहा होता है, सिर्फ देख रहा होता है, सिर्फ देख रहा होता है लगता है लोगों को, लेकिन वो बहुत बड़ा एक टॉर्चर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है वो सिचुएशन भी कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई देख भी रहा हो गंदी निगाहों से, ठीक है। तो शारीरिक, भावनात्मक और यौन या फिर आर्थिक जितने भी शोषण हो रहे थे उनके लिए क्या किया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वो उसमें क्या क्या आ रहा था, शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक सभी प्रकार के शोषण की बात की गई है, ठीक है। शोषण हो तो इनके निवारण के लिए क्या किया गया, ये चीज बनाई गई, ठीक है। दूसरा अधिनियम आपका भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860। देखिए भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 क्या कह रहा है कि अगर किसी लड़की के पति द्वारा, ठीक है, पति अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो उसके पति द्वारा या इवन पति के रिश्तेदार, चाहे वो मामा, काका, नाना, फूफा, मम्मी, पापा, भाई, भांजी, भतीजा, बुआ, बहन, सासू माँ, ससुर, देवता जो भी हैं, उनमें से किसी के द्वारा उसके साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया जाता है। क्रूरता अर्थात उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार किया जाता है, हार्श व्यवहार किया जाता है, जो एक नॉर्मल व्यवहार में नहीं आता है, तो उसके लिए एक धारा बनाई गई थी। धारा क्या है, 498A। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 498A 1860 के भारतीय दंड संहिता के तहत 1860 याद रखना, और धारा 498 याद रखना। ये कब की सिचुएशन में है, अगर किसी लड़की के पति, चाहे वो खुद पति ही कर रहा है ऐसा क्रूर व्यवहार, गलत व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार जिसे बोलते हो आप, या फिर उसके पति के किसी कोई भी रिश्तेदार कर रहा हो, ठीक है, ससुराल वाला ही कोई भी कर रहा हो, जो लड़की का ससुराल वाला बोला जाएगा, वो अगर किसी तरह का क्रूर व्यवहार करता है, तो इसके तहत ये जो दंड संहिता है, ये इनको इनके मापदंडों पे इनको दंड देगी और ऐसा करने से रोकेगी। कौन सी, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ये बात कही गई कि अगर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार, किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दंड संहिता क्या करेगी, उनके दंड के कुछ पैरामीटर्स तय करेगी, ठीक है, और उनको दंड देगी। तीसरा है आपका दहेज निषेध अधिनियम, बहुत 1961, बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं, दहेज के तहत बहुत ज़्यादा चीज़ें फिल्मों में देखी है मैंने, है ना, अक्सर सुनी भी है, और ये तो खैर चलिए कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लोगों के, है ना, जो उन्होंने देख लिए होते हैं। तो दहेज भी बहुत ज़्यादा रहा है, जैसा कि बोलते हैं, सुना कि लड़के जो है वो खरीदे जाते हैं, है ना, लड़के जब शादी होती है लड़की की, तो लड़के खरीदे जाते हैं। क्यों और कैसे खरीदे जाते हैं, कि वो दहेज लेते हैं, ऐसा समझ में। और दहेज किस नाम पे लिया जाता है कि हमने जी लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, इतना खर्चा किया, इतना बड़ा किया, आप शादी कर रहे हैं, तो शादी तक का सारा जोड़ करके लड़की के माता पिता से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उतना पैसा, उतना धन दे दें। बहुत बार, बहुत मूवीज में ऐसा देखा है कि एट अ टाइम, फेरों के टाइम वो कह देते हैं भैया अब 10 लाख की डिमांड थी, अब 15 और नहीं कर पाता है, पिताजी को लेके सब रख देते हैं, पैरों में रख देते हैं, जी हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहते हैं नहीं, वो फांसी लगा लेते हैं, लड़की आत्महत्या कर लेती है, और क्या होता है एट टाइम दूसरी जगह फिर से लड़की अपनी शादी, लड़के वाले दूसरी शादी कर देते हैं जाके, जहाँ दहेज अच्छा मिला था। कहीं कोई कानून का कुछ आपको प्रयोग दिखा, नहीं दिखा तो सिर्फ सोशली दुरुपयोग दिखा। सोशली दुरुपयोग यानी कि जो समाज है, समाज का भी दुरुपयोग दिखा कि वो कैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दे देता है। जब एक लड़की आत्महत्या कर रही है दहेज के नाम पे, तो कैसे सारी सोसाइटी एक होकर नहीं बोल पाती है
ये गलत है, ये मत करो। क्यों? क्योंकि सभी के पास, लड़के भी अवश्य होंगे, देखिए लड़कों की इच्छाएं इतनी रहती है, लड़कियों जब उस समय ऐसे भी थे जब चेकअप करा लिया जाता था कि पेट में कौन है, लड़का है या लड़की है, और लड़की है तो मार दिया जाता था, लड़का है तो उसे करा दिया जाता था, ठीक है। तो लड़कों को बढ़ाते कि जन्म भी लड़कों के ही देना है और दहेज भी जाहिर सी बात है फिर लड़कों से लेना है, सबके पास लड़के हैं तो सबको दहेज चाहिए, तो कौन बोलेगा, है ना। तो एक मैंने बहुत कहावत सुनी है कि अगर लड़की हो तो एक तो बड़ी खूबसूरत हो, दूसरी बड़े अमीर बाप की औलाद हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शादी का रिश्ता उसकी खूबसूरती को देख कर लेंगे, और कुछ लोग अगर नहीं लेंगे ऐसे में रिश्ता तो कुछ लोग माँ बाप कम से कम दहेज देने लायक है, अमीर है, ये सोचकर रिश्ता हो जाएगा लड़की का, ठीक है। वरना तो लड़की दहेज प्रथा के तहत जिंदा जलाई जाएगी, ये तो निश्चित ही था। बहुत ही लड़कियां जलाई जा चुकी हैं, बहुत प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की मौतें दी गई हैं दहेज के नाम पे लड़कियों को। इट इज बीइंग अगर इट इज वेरी इमोशनल टॉपिक फॉर मी, सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ तो, बट दिस इज ट्रू। तो रोटे खड़े हो जाते हैं ना, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे रोटे खड़े हो जाते हैं, है ना, सबके लिए महसूस होता है, जैसे जनगणमन होता है जब तो मेरे रोटे खड़े हो जाते हैं तो, एंड समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ होती है रोटे खड़े, तो कि लाइक कितना हार्श व्यवहार, कितना क्रूरतापूर्ण व्यवहार लोगों के दहेज के नाम पे, कुछ चंद पैसों के नाम पे। अभी क्या बोला जाए, अगर जिस हिसाब से मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इस हिसाब से मुझे कितना दहेज लेना चाहिए, अगर ऐसा ही होता है तो अगर दहेज लिया जाता है। देखिए मैं ये भी बहुत सारी बातें सोच रही थी, दहेज का आदमी का भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल दहेज का जो ये था, दहेज निषेध अधिनियम 1961, यानी कि दहेज लेने और दहेज लेने दोनों, ये बहुत अच्छा किया कि दहेज देने वालों को भी इस चीज में रख लिया गया, बहुत अच्छा किया कि दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों को इस कैटेगरी में रख लिया कि भैया तुम दोनों चलो जेल के अंदर, अगर तुम्हें दहेज लेने का बहुत ज्यादा शौक है तो तुम भी चलो, दहेज देने वाले हैं तो दोनों समझी चलो जेल में बैठ के आराम से दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना, चिकन पीसेंगे, रोटी बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है, दोनों समझी जी चलो आप जी, ठीक है। तो इस अधिनियम ने क्या क्या, दहेज देने और लेने दोनों के लिए क्या किए, दंड के प्रावधान किए, ठीक है, दोनों के लिए है ये चीज, है ना, कि अगर ये दहेज देने वाले पे दिक्कत पाई जाती है, लेने वाले तो दोनों जाएंगे बच्चे। फिर है दंड विधि अधिनियम 2013। दंड विधि अधिनियम 2013 क्या कहती है कि देखिए एक क्या था, घरेलू हिंसा की बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या है कि घरेलू हिंसा में नए मामलों जैसे कि यौन उत्पीड़न है ना से संबंधित मामलों को शामिल करने के लिए आईपीसी की धारा 354 में कुछ संशोधन किया गया, ठीक है। घरेलू हिंसा पहले से उत्पन्न है, पहले से है, घरेलू हिंसा के लिए आपके पास एक योजना बनी हुई है, संरक्षण अधिनियम 2005 है, लेकिन 2013 में क्या हुआ कि जो घरेलू हिंसा में कुछ नए मामले जैसे वो यौन उत्पीड़न से रिलेटेड थे, उन मामलों को शामिल करने के लिए क्या किया गया, आईपीसी की धारा 354 ए में संशोधन किया गया, ठीक है। इस बात को याद रखना, कौन सी धारा में, ठीक है, 354 ए में, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ठीक है। महिलाओं के, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, इससे आपको अपने आप ही समझ आएगा ये आयोग किसके लिए बना होगा, ये महिलाओं के लिए आयोग है ना। हम मेरे इनकम टैक्स ऑफिस जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे ऑफिस था, दिल्ली महिला आयोग, वहीं पे है बगल पे आईटीओ, हाँ आईटीओ एक मेट्रो स्टेशन है, आईटीओ एक मेट्रो स्टेशन है और वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, वहीं बिल्कुल बगल में दिल्ली महिला आयोग है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, सारी बिल्डिंग्स वहीं आसपास है। थोड़ा सा आगे चलोगे इंडिया गेट साइड तो आपको संसद भवन, राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन वगैरह दिखाई पड़ेंगे, पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे दिल्ली महिला आयोग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम क्या कहता है, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। चाहे देखिए आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, पहले तो आपको इसी की जानकारी हो, महिलाओं का अधिकार है वोट देने का अधिकार है महिलाओं का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है महिलाओं का, स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है महिलाओं का, है ना, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार वो चाहती हैं इस बात का अधिकार है उनके पास, अर्थात उनके पति उनके साथ प्रेम भावना से रहें, सद्भावना के साथ रहें, ना कि उनको नौकर या नौकरानी समझ के रखें, इस बात का भी अधिकार है। और बहुत सारे अधिकार हैं, हर अधिकार में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 तो है, जो जिसमें ये अधिकार भी मिलता है कि वो निजता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना, तो
महिलाओं की गरिमा की बात कहाँ रहती थी, पर अब उनको अगर वो अधिकारों से वंचित है तो जाहिर सी बात है अपने अधिकारों को कोई शायद ही छोड़ता हो, सभी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दुरुपयोग करना एक अलग बात हो गई, पर प्रयोग तो करना ही चाहिए अगर अपने पास अधिकार है, और करती भी है अभी की महिलाएं, ठीक है। तो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण अधिकार है, पर उन अधिकारों का संरक्षण भी तो करना है भाई। अब जैसे कि एक बात बताती हूँ आपको कि जब ये जो प्रधानी के चुनाव हुए और उस समय कर दिया गया कि महिला कोटा से ही लड़ा जाएगा चुनाव, तो उस लोगों ने क्या क्या किया, सीट ना जाए इसके तहत उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को सीट पे बिठा दिया, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपनी पुत्री को, किसी ने अपनी पत्नी को। पर क्या हुआ ये कि लोगों ने बिठा तो दिया सीट पे उनको, जीत तो गई वो प्रधानी, लेकिन काम कौन कर रहा है, संचालक कौन बना हुआ है, आज भी काम वो कर रहे हैं उनके पति जी, उनके भाई जी, उनके पति जी, पिताजी। तो क्या उनके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है ये? हाँ, ये आपके लिए टॉपिक है। क्या ये अधिकारों का क्वेश्चन है, क्या इसे अधिकारों के संरक्षण माना जाएगा? क्या उस अधिकार की सुरक्षा हो पा रही है? देखिए प्रधान तो होगा नहीं, पर चला उनको कोई और रहा है, इसमें बहुत डिबेट हो जाएगी। वो बहुत अपने आप को सेव कर लेंगे, जितने मेल पर्सन है बहुत सेव करके मैं तुमको सलाह देता हूँ, सलाह देना तो कर्तव्य है, सलाह उनको जरूरत है दी, ये फालतू धमाका का चीज़ है। पर एक्चुअली क्या होता है कि पूरी तरह से होल्ड किया जाता है। जैसे एक समय पे मैंने सुना था कि हाँ जी बोलता हूँ, ऐसे रिंगटोन हूँ, सोनिया जी का साइलेंट किया हुआ फोन हूँ। ये बात किसने बोली थी? ये प्रधान किसके लिए थी? एक किसी कवि ने लिखी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए लिखी थी, ठीक है। तो सेम बात ऐसा प्रधानी में लगता है, जब आपको फीमेल प्रधानी दिखती हैं, प्रधान दिखती हैं और पति उनके या फिर सारा होल्ड जो है उनके मेल पर्सन या उनके हस्बैंड हों, उनके पति हों, उनके पिता हों, उनके ब्रदर हों, ठीक है। चलिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि बाल विवाह को रोकना, ठीक है। बाल विवाह को रोकना यानी कि जो हमारे पास उम्र है 18 वर्ष की उम्र, एक निश्चित समय सीमा लड़कियों के लिए 18 वर्ष जो उम्र है सरकार ने निर्धारित की है, अगर उससे एक साल, एक दिन, एक महीना कम होता है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा। जब तक वो 18 साल एक दिन का नहीं हो जाता है, या 18 साल का जिस दिन उसका बर्थडे हो उससे एक दिन पहले भी अगर करते हो तो बाल विवाह में आएगा, ठीक है। तो इस बाल विवाह को रोकना यानी कि अगर 18 साल से कम का है आपका बच्चा, तो ऐसे में अगर उसकी शादी की जाती है तो ये पाप, ये गलत काम माना जाएगा, ये शोषण माना जाएगा। तो ये नहीं करना है, इसको रोकना है। और अगर बाल वधू के से किसी प्रकार का हिंसा होता है, ठीक है, किसी प्रकार की हिंसा करते हुए पाया जाता है, उस चीज को भी रोकना, ठीक। यानी कि क्या है, सीधी सी बात है कि जो बाल विवाह के अंतर्गत परेशानियां बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी, उस चीज से इन्होंने पूरी से निपटारा दिलाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005 लेके आए, ठीक है। ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, शादी के बाद ना उनको तुरंत ही जलने कटने मारने की जिम्मेदारी संभालनी पड़े, बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़े, अपना करियर को दांव पर लगाने की जिम्मेदारी संभालनी पड़े। देखिए एक एज होती है 21 साल, 20 साल, 25 साल या 25 साल, तो ऐसे में इंसान थोड़ा तो मैच्योर हो ही जाता है, वो शायद घर भी संभाल ले अच्छे से, नौकरी भी कर ले और थोड़े टाइम बाद बच्चा भी। 18 साल से अगर आपको छोटे फिजिकली ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जब वो खुद चॉकलेट खा रहे हैं, आप सोच लो कि आगे 1 साल के अंदर वो किसी और को चॉकलेट खिलाए, तो इट इज सो प्रेशर वाली बात है ना। बाकी ध्यान खुद ही रखना चाहिए कि इंसान को ना 18 साल से कम उम्र जो है समय सीमा भगवान ने भी निर्धारित करी होगी मेरे हिसाब से, तो है ना, और सरकार ने भी कर दी है, तो मान ही लो इस बात को कि बाल विवाह ना करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आई एम हियर, जस्ट कमेंट हियर एंड आई विल रिजॉल्व दैट इशू। अगर किसी भी तरह की आपको अपग्रेड या अपडेट चाहिए पढ़ाने के तरीके में, पढ़ाने में, तो प्लीज़ बताइएगा। थोड़ा सा अपडेट और अपग्रेड जरूर किया जाएगा। एक्चुअली इस फ्लोर पे सिंगल मैं ही पढ़ाती हूँ, आपको पूरा फ्लोर खाली पड़ा है, तो सभी लोग नीचे ही रहते हैं सेकंड और फर्स्ट फ्लोर में, तो यहाँ थोड़ा सा साउंड का आता है, शायद कई लोगों ने बोला है मेरे को कमेंट में कि वॉइस का थोड़ा दिक्कत होती है, वो भी देखा जाएगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम ऐसे फेस करना पड़ेगा कि वॉल्यूम थोड़ा सा अगर आप करके कम करके सुनेंगे तो शायद आपको क्लियर सुनाई पड़ जाए। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और ध्यान रखिए किसी व्यक्ति, जानवर, इंसान
मनुष्य है ना या एनिमल किसी भी प्रकार उनको किसी भी प्रकार का आप दुख दर्द तकलीफ पीड़ा नहीं दे, तो बहुत अच्छा है। कोशिश करनी है, आप कोशिश करें, सबकी मदद करें, और अगर मदद करने लायक नहीं तो मदद करने लायक बने। बाकी चलिए मजे करिए। धन्यवाद।